कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ सोशल साइंस सेट नंबर 1। ठीक है, तो पिछले साल जो कोप का क्वेश्चन पेपर आया था सेट 1 का, आज हम उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि जो आपका 7 तारीख को पेपर है उसमें क्वेश्चन कैसे प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से आपके लेवल होगा क्वेश्चन होगा और किस प्रकार से आपको आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर ये हमारा MCQ पार्ट वाला। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिए गए हैं, तो हम इंग्लिश वाले पे मतलब करते हैं फोकस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स टू एलेगरी ऑफ जर्मेनिया विथ इट्स सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया जर्मेनिया के ऊपर। अब हु इज जर्मेनिया, तो आपको पता होना चाहिए जर्मनिया क्या थी। जर्मेनिया एक जो फेडरिक सोनोरियो ने एक फ़ोटो बनाई थी, तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई थी। ठीक है, वो विजुअली मतलब वो रियल नहीं थी, वो केवल पेंटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने विजुअल की थी। तो जर्मेनिया जो फोटो में जर्मेनिया थी उसके पास काफ़ी सारे क्या थे सिंबल्स थे, यानी कि ब्रोकन चेन्स, क्रोनोपॉक्लिप्स, स्वॉर्ड तलवार थी और ब्रीस्ट प्लेट और ईगल भी था। तो बताना है आपको कि ये सारे जो सिंबल्स थे वो किसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, आपको उनको मैच करना है सही ऑप्शंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है ब्रोकन चेन्स। तो ब्रोकन चेन्स मतलब होता है हमारा बीइंग फ्री, है ना, बीइंग फ्री। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं। सेकंड है ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल, ये दिखाता है आपका रेडीनेस टू फाइट। तो सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड का भी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ और सेकंड का हो जाएगा थर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और क्रोन ऑफ ऑक्लिप्स दिखाता था हमारा क्या हीरोइज्म, क्या दिखाता था आपका हीरोइज्म। थर्ड का हो जाएगा फोर्थ और फोर्थ का हो जाएगा हमारा सेकंड। तो देखो फर्स्ट का फोर्थ किस में है, बी में है, थर्ड भी बी में है, फर्स्ट भी बी में है, और आपका तो सारे सही ऑप्शन किस में दिखाए हैं आपकी, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपको ऐसे ही मैच करके ऑप्शन देखने हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। Which one of the following aspects was common between the writings of B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नायकर। यानी कि आपको ये दोनों पर्सन दिए गए हैं, B.R. अम्बेडकर और रामास्वामी नायकर। इनके बीच में क्या क्या मतलब ऐसी बातें थी उनकी राइटिंग्स में, यानी उनकी बुक्स में, यानी उनके थॉट्स में जो कॉमन थे, यानी कि समान थी। रॉट ऑन द कास्ट सिस्टम, हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, raised awareness about cultural heritage, motivated Indians for their national freedom। तो देखो अम्बेडकर जी और रामास्वामी नायकर जी ये दोनों हमेशा कास्ट सिस्टम जो था उस पर ही काफ़ी ज़्यादा क्या थे महत्वपूर्ण देते, यानी कि अपना टाइम जो था वो ज़्यादा कास्ट सिस्टम के ही अकॉर्डिंग, यानी कि कास्ट सिस्टम को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए उस नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, किसने सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का निर्माण किया था। जे.डी. टाटा, पुरुषोत्तम दास, R.G. सरैया, ठाकुर दास। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है जे.डी. टाटा, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जे.डी. टाटा जी ने ही फर्स्ट पहली बार आयरन स्टील इंडस्ट्री का कह सकते हो उत्पादन उद्घाटन किया था। ठीक है, क्वेश्चन 4 में आ जाते हैं हमारा। अरेंज द फॉलोइंग इन इकोनॉमिकल ऑर्डर, करेक्ट ऑप्शन द ब्रेटन वुड्स। सेकंड, ये आपका मतलब आपका सिलेबस में है नहीं तो इसको आप काट दीजिए अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, 5 पे आ जाते हैं सॉरी। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, कि क्रॉप दे देंगे या फिर सैंड दे देंगे, सॉइल दे देंगे, क्या दे देंगे सॉइल की मतलब दे देंगे आपको फीचर्स देंगे कि ये मतलब ये लेटराइट सॉइल है कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ऑप्शन A B C D। ठीक है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहिए। चलिए आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। चलिए दिस इज अ रबी क्रॉप, ओके। इट रिक्वायर्स अ कूल यानी कि ठंडा
तो ठंडा यानी कि वीट, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ। ऑप्शन नंबर बना देखे लगा दो आप, ऑप्शन नंबर ए। और तब भी आप एक बार, अगर आपको नहीं है कंफर्म तो आप एक बार और पढ़ लीजिए। लिखा है ब्राइट सनशाइन एट द रैप ऑफ ड्राइप, यानी कि जब हम इसको जब उसको लगा देते हैं हम, तो इसको एक अच्छी सनशाइन यानी कि रोशनी और बारिश और ठंडा मौसम चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, तो और लिखा है इट रिक्वायर्स 50 to 75 रेनफॉल। ये सारे आपको फीचर्स दिए हैं, आपको उनको फीचर्स को याद करना पड़ेगा। आपको एग्रीकल्चर चैप्टर में से फीचर्स आए हैं, तो उनको याद कर लीजिए और आपका क्रॉप्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 6 आ जाते हैं हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम कहाँ पे है आपका, ये मैप है मान लो, कहाँ पे है तुंगभद्रा डैम आपका, यहाँ पे इस पोर्शन पे, इसे कहते हैं कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका द राइट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। एलुवियल, देखो सॉइल से आ गया ना, बताया ना आपको किस सॉइल का किस जो प्लेस पाई जाती है वो करेक्ट मैच नहीं, सही से उसका क्या है आंसर दिया गया है। एलुवियल सॉइल, गैंजेटिक प्लेन, ब्लैक सॉइल, हिमालय रीजन, एरिड सॉइल, वेस्टर्न घाट्स, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया। देखो लेटराइट सॉइल पाई जाती है रेनफॉल वाले एरिया में, रेनी एरिया, ठीक है, रेन, याद रखना इसको आप। एरिड सॉइल पाई जाती है आपकी वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, ओके, ठीक है। ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है आपकी वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में। और एलुवियल सॉइल पाई जाती है आपकी गैंजेटिक प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन या फिर कोस्टल प्लेन से। तीनों आपके सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। यानी कि ये आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपको इसमें डाटा नहीं दिया रखा है, तो आपको खुद याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये फैक्चुअल आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी था, इंडिया, वो करेक्ट था, ठीक है। ये फैक्चुअल था, इसमें कोई आपको समझाने की नीड है नहीं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डाटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, रोजगार की जो होती है आपकी जानकारियाँ, कितना रोजगार कितने साल में हुआ है ना, कितने लोग रोजगार उनके पास नहीं था, तो ये सारी जो डाटा है वो किसके पास रहता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो डी नहीं है, सी नहीं है, ए नहीं है, ऑप्शन नंबर जो बी है नीति आयोग इज द राइट ऑप्शन। नीति आयोग को पहले क्या नाम था, पहले क्या नाम था, प्लानिंग कमीशन, क्या था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं हम। 10 पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर बेनिफिट टू टू लोकल प्रोडक्शन विद लोकल कंपनी। ये आपके नई सिलेबस में, तो काट दो आप, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, यानी कि कौन से एक ऑप्शन सही से मैच है। सेक्टर्स से क्वेश्चन आया है, तो प्राइमरी सेक्टर फिशरमैन सही है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर प्रीस्ट नहीं है, ठीक है, प्रीस्ट लाइक पुजारी, वो तो उसमें जाता है आपका टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर बास्केट वीवर नहीं, वो सेकेंडरी चला गया, क्योंकि वो बास्केट को बना रहा है, तो वो तो मैन्युफैक्चरर में आ गया। क्वाटरनरी मतलब होता है प्रीमियर, ना सेकेंडरी ना टर्सियर, वो अलग ही काम कर रहा है। तो गार्डनर तो आपको सेकेंडरी है ना, है ना, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर जो ए है फिशरमैन प्राइमरी, वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए एज्यूम, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकलिटी, यानी कि मान लीजिए एक
मोहल्ले में 4 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन है वो आपका आया है एवरेज इनकम से, यानी कि पर कैपिटा इनकम से। एक मतलब एक वो आता है आपको न्यूमेरिकल, तो वो आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो उनकी दी गई है आपको इनकम 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। अब बताना है आपको कि एवरेज इनकम क्या होगी लोकेलिटी की। तो एवरेज इनकम क्या होती है, टोटल अपॉन में टोटल इनकम टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। चलो, तो टोटल इनकम कितनी है, 10, 20 प्लस 30 प्लस 40, और लोग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ठीक है, तो 20, 30, 60, और ये कितना हो गया 100। तो 100 और 1000, ठीक है। तो इतने हो गया, ये यहाँ से ये आ गया, तो ये आ गया आपका 25,000। कितना आ गया, 25,000 कट के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 13 पर। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन एडिशन टू द सैलरी सी आल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि उसको सारे जो सब उपलब्धि हैं, बेनिफिट्स हैं, यानी सारे जो उसको तो बेनिफिट्स लाभ मिल रहे हैं। तो ये बताओ कौन से सेक्टर में कांता काम कर रही है। तो ऑब्वियसली कौन से में कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड में, यानी कि सारी तो सब सुविधाएं उसको मिल रही हैं। अनऑर्गेनाइज में तो मिलती नहीं है। प्राइमरी में तो वो अलग हो गया, क्वार्टरली भी अलग हो गया। तो ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि जो वर्कर होता है उसको टाइम, जो घंटे होते हैं काम करने के, वो भी एक सेम होते हैं, है ना। और जॉब भी उसकी मतलब कैसी होती है, परमानेंट होती है, जॉब सेफ होती है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका रूल राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। कौन सा सही ऑप्शन इसमें है जो फॉर्मल यानी कि औपचारिक सोर्स है क्रेडिट का। रिलेटिव नहीं है, ट्रेडर नहीं है, कोऑपरेटिव मनी लेंडर नहीं है, कोऑपरेटिव है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 50 में जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर्मल सेटिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट डिपेंड्स डेमोक्रेसी बिल्कुल ट्रू है। सॉरी कहाँ गया ये ऑप्शन, हाँ ये ट्रू है। रिड्यूस ट्रू है, फॉल्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन नंबर ए फिर से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, assertion and reason. Read the statements and choose the correct option. तो दिया गया आपको एक असर्शन और रीजन दिया गया है, तो बताना है आपको कि असर्शन रीजन क्या सही है या गलत है, ठीक है। इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रू है ये स्टेटमेंट। क्यों ट्रू है, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं होंगे तो हम गवर्नमेंट को चूज कैसे करेंगे। फिर गवर्नमेंट अपने मतलब इलेक्शन ही नहीं होंगे फिर तो कोई भी गवर्नमेंट अपना क्या करेगी, अपने सरकार बना लेगी, रूल करेगी कंट्री पर। तो इस वजह से इलेक्शंस क्या है, स्प्रेड डेमोक्रेसी की जरूर की बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। क्यों है ऐसा, बिकॉज इलेक्शन एक्सपेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 17 में आ जाते हैं। मैच करना है आपको, फिर से वही है। डिफेंस किसमें जाएगा आपको, डिफेंस यूनियन में, तो फर्स्ट का सेकंड, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड, डी ऑप्शन कुछ सही हो जाएगा यहाँ पे। तब भी हम चेक कर लेते हैं। पुलिस जाएगा स्टेट में, सेकंड का थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैरिज जाएगी आपकी किसमें, कंकरेंट में, तो थर्ड का फर्स्ट बिल्कुल सही है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जाएगा रेसिडरी में, फोर्थ का फोर्थ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। यानी कि अब जो आज का युग है उसमें कौन सी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सिंपल है यार, उसका ऑप्शन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं
क्वेश्चन 19 पर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एन असर्शन एंड रीजन and choose the correct option. Women in different parts of the world organized themselves and agitated for equal rights. Women's movement aimed at equality in personal and family life as well. ट्रू है, अरे कहाँ गया ये, हाँ ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसकी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन 20 पे जाते हैं हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 20 पे जाते, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू नॉट, देखो नॉट लिखा है कैपिटल में, इसको याद रखना हमेशा एग्जाम में, नॉट लिखा है तो नहीं है। ठीक है, जो फैमिली यानी कि पारिवारिक कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करता है। मैरिज करता है, मैरिज तो विवाह, एडॉप्शन करता है, इनहेरिटेंस भी करता है, फाइनेंस नहीं करता। फाइनेंस है ना, मतलब फाइनेंस जो लॉज होते हैं वो थोड़ी करते हैं फैमिली लॉज में, मतलब दखलंदाजी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो MCQ हो गए हैं। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर बी एंड सी अगले वीडियो में।